आज हम पेडागोगी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन का अभिप्राय होता है कि जो सामान्य बच्चे हैं यानी नॉर्मल बच्चे और जो विकलांग बच्चे हैं यानी डिसेबल्ड बच्चे, वे एक ही क्लास में साथ साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका मीनिंग हमने इंक्लूसिव एजुकेशन means a system in which normal students as well as disabled students learn together in same class। सिंपल ढंग से हम कह सकते हैं कि जब सामान्य बच्चे और जो विकलांग बच्चे होते हैं, कईयों को सुनाई नहीं देता अच्छे से, कईयों को दिखाई नहीं देता अच्छे से, कईयों के पैर खराब होते हैं, तो ये सब बच्चे एबल एंड डिसेबल एक ही क्लास में जब बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन को हम यही बोल देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सिंपली इंक्लूसिव बोल देते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि विकलांग बच्चों को भी इंक्लूड कर देना नॉर्मल के अलावा। पहले क्या होता था, एक सिस्टम आता था कि जो विकलांग बच्चे होते थे, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, जिसको हम आजकल बोलते थे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनके लिए अलग स्कूल होते थे। उसको हम बोलते थे, जहां पर ये बच्चे अलग स्कूल होते थे इन बच्चों के लिए, ऐसे सिस्टम को हम बोलते थे सेग्रीगेशन। यानी इनको हम अलग कर देते थे, अंधों के लिए अलग, बहरों के लिए अलग स्कूल है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में इनके लिए अलग से नहीं होता, बल्कि ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए अरेंजमेंट थोड़ा अलग से किया जाता है क्लास के बीच में ही। कैसे अलग से है, किसी का कोई बोलना बच्चा है तो उसका जो बेंच होगा वो उसके हिसाब से छोटा किया जाएगा। जिन बच्चों को सही ढंग से दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चों को क्लास में आगे बैठाया जाएगा। जिन बच्चों को अच्छे से सुनाई नहीं देता लेकिन दिखाई देता है, उनके लिए रीडिंग मेथड नहीं लगाया जाएगा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज किया जाएगा। किनके लिए? जिन बच्चों को सुनाई कम देता है। अब हम आ जाते हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? जो बच्चे इंक्लूसिव क्लास में पढ़ते हैं, जिन बच्चों के साथ डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो क्या डेवलप करते हैं?
पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, गलत पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग। towards others, यानी दूसरों बच्चों के प्रति, समाज के हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं। सेकंड इसका पर्पज ले लेते हैं, एप्रिशिएट डाइवर्सिटी। एप्रिशिएट डाइवर्सिटी, जो बच्चे इंक्लूसिव क्लास में पढ़ते हैं, अब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि कई क्लास में अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, या जो नॉर्मल है, जब ये बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, उस क्लास में क्या आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं डाइवर्सिटी। तो बच्चे ये तो मैंने बताया था मीनिंग कि जहाँ पर सभी बच्चे नॉर्मल एबनॉर्मल साथ साथ पढ़े, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसका फायदा क्या है, पर्पज क्या है, इन बच्चों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है दूसरों के प्रति और डाइवर्सिटी को ये लोग प्रेस करते हैं। अब NEP 2020 में इसका क्या थीम है, किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये पहले मीनिंग था हमारा, ये पर्पज था। अब थर्ड थीम, इन NEP 2020 regarding inclusive education, inclusive education। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में NEP 2020 में क्या थीम है, थीम में क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, वो है लेट अस लर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर। आओ मिलकर सीखें, ये मेन थीम है NEP 2020 में, किसके रिगार्डिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें से एक क्वेश्चन पुट कर लेता है। यानी वो आपको क्या फीचर देगा, बताएगा ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, या लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम दे देगा आपको और पूछेगा इसमें क्या है। तो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। जो फोर्थ टॉपिक अपना है लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी पठन अयोग्यता, बच्चे में जो लर्निंग डिसेबिलिटी का पैदा होती है
जब उसके दिमाग में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो गया। उस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होने के कारण बच्चा या तो सही से रीड नहीं कर पाता, या बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पाता, या वो कैलकुलेशन करने में कमजोर रहता है। तो ऐसी डिसेबिलिटी को बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एक बच्चे में एक से अधिक डिसेबिलिटी भी पाई जा सकती है, यानी वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता, वो अच्छे से लिख भी नहीं पाता। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहले हम ले लेते हैं डायरेक्ट्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में आता है डायरेक्ट्रिया। ये होता है रीडिंग, प्रॉब्लम। जिन बच्चों में डायरेक्ट्रिया पाई जाती है उन बच्चों में रीडिंग के समय एक फ्रीक्वेंसी बन पाती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एम को रीड करेंगे, डब्ल्यू को रीड करेंगे, एम 12 को रीड करेंगे, 21 को रीड करेंगे, 12, यानी इनको उल्टा रखना है। आज के क्वेश्चन कैसे है, पहले तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डायरेक्ट्रिया मीन्स रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, तो हम क्लिक कर देते हैं रीडिंग। लेकिन आज का क्वेश्चन कैसा आता है, वो एक प्रॉब्लम बनाएगा जिसमें कह देता है कि कोई चाइल्ड है जो एम को डब्ल्यू रीड करता है, तो इसमें किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो आपने टिक करना है डायरेक्ट्रिया। कोई बच्चा है वो 12 को रीड करता है, 21, उसमें किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो आपने टिक करना है डायरेक्ट्रिया। अब आ जाते हैं डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया देखो बच्चों, ग्राफ में क्या करते हैं, हम पेपर पर लिखते हैं, पेपर पर हमेशा ग्राफ बनता है। तो जो डिस्ग्रेफिया होता है, ऐसे बच्चे में है, ऐसे बच्चे सही ढंग से लिख नहीं पाते, सही ढंग से लिख नहीं पाते। इसको बोलते हैं राइटिंग। यानी पेपर पर ये लोग अपने विचारों को लिखने में स्ट्रगल महसूस करते हैं, सही ढंग से उनके हाथ कांपेंगे। तो थर्ड में आ जाते हैं अफ्रेजिया, डिस्फेजिया, या इसको बोल देते हैं अफ्रेजिया। लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा से संबंधित प्रॉब्लम पाई जाती है। यानी क्या भाग है, जिन बच्चों में डिस्फेजिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे ना तो अपनी बात को अच्छे से समझा पाते दूसरों को, और ना ही दूसरों की बात ये लोग अच्छे से समझ पाते। देन डिस्लेक्सिया, फोर्थ DYS, TRASIA, डिस्लेक्सिया। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन बॉडी,
यानी जिन बच्चों में डिस्प्रेक्सिया पाया जाता है उनके बच्चों के जो हाथ पैर है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे, वो अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते। लास्ट एंड फाइनल डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया जो होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जिन बच्चों में डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे मैथ से संबंधित प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाते, आसान से जोड़ नहीं लगा पाएंगे, आसान से माइनस नहीं कर पाएंगे, आसान से मल्टीपल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे इनमें से एक क्वेश्चन तो आमतौर पर आती है, फिर मैं बता देता हूँ। सब में एक बात याद रखो, ये आता है dy x dy x dy x dy x, यानी आपने डी आई एक्स नहीं लगाना, डी वाई एक्स पढ़ता है। डायरेक्शिया रीडिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे क्या सही ढंग से रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे उल्टा बता दिया, एम को डब्ल्यू रीड कर पाएंगे, डब्ल्यू को उल्टा नजर आता है बच्चों को। डिस्ग्राफिया लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। अब कैसे क्या करना है, ग्राफिया ग्राफ हमेशा ही लिख कर होता है, तो जिनमें ग्राफी की प्रॉब्लम पाई जाती है उनमें क्या होता है, लिखने की प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया या अफेजिया भाषा से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ना तो अपनी बात को समझा पाएंगे और ना समझ पाएंगे। डिस्ट्रोफिया संतुलन नहीं बनता बॉडी में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट है डिस्कैल्कुलिया, कैसे याद करना है, जैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन, तो वो मैथमेटिक्स होती है, तो कैलकुलेट की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती है। आसान से जोड़ नहीं लगा पाएंगे, आसान से माइनस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया था, इसका मीनिंग ओके, जहाँ पर बच्चे साथ साथ बैठ के पढ़े, नॉर्मल अब नॉर्मल वो होता है। और एनईपी में इसका जो थीम है वो है लेट अस लर्न टुगेदर। इसका जो पर्पस मैंने जो बताया था वो ये बताया था कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं बच्चे दूसरों के प्रति और अपने प्रति, और ये लोग अप्रिशिएट करते हैं डाइवर्सिटी को। फिर ये मैंने लर्निंग डिसबिलिटी बताई थी, ओके, इनमें से एक आदत है। तो आज का हम टॉपिक यही खत्म करते हैं, इसके बाद आप वेट के लिए सेकंड पार्ट की जो जल्दी ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।